बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह का, बज गए थे तकरीबन 11:30। तो मैंने हस्बैंड को उठा दिया था, वो ब्रश वगैरह कर रहे थे और तब तक मैंने सोचा कि मैं बिस्तर की चादर चेंज कर लूँ। आज काफ़ी दिन हो गए थे ये वाली बेडशीट बिछाए हुए, तो मैंने सोचा तब तक मैं बिस्तर सही कर लेती हूँ, चीज़ें वगैरह समेट लेती हूँ जब तक वो फ्रेश होते, क्योंकि उनके पास खड़े रहना पड़ता है। उनको चेयर रख के दी है वॉश बेसिन के पास कि वो मतलब बैठ के, क्योंकि खड़ा तो अभी हुआ नहीं जाता उनसे, अभी वज़न नहीं डालना इतना ज़्यादा टांग पे, तो इस वजह से इतना ज़्यादा खड़ा नहीं हुआ जाता। फिर चेयर रख देती हूँ मैं उनके बेसिन के पास, सिंक के पास, तो वो फिर बैठ के आराम से ब्रश वगैरह कर लेते हैं। अल्लाह का शुक्र है अब इतना करने लग गए हैं, नहीं तो पहले तो बेड पे ही उनका फेस वॉश वगैरह करवाना पड़ता था। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह का करोड़ हा शुक्र है कि अब काफ़ी बेहतर हैं, जिसकी वजह से अब ये है कि उधर चेयर पे बैठ के तो वो कर लेते हैं ब्रश वगैरह, फेस वॉश, इस तरह। तो मैंने उनको वहाँ पे बिठा दिया था, वो कर रहे थे वो अपना काम, मतलब फ़्रेश हो रहे थे। तो तब तक मैंने सोचा कि मैं बेडशीट चेंज कर देती हूँ, क्योंकि कुछ दिनों से ये चेंज नहीं की थी और अब काफ़ी गंदी गंदी लग रही थी। ना भी हो तो मैं 2-3 दिनों के बाद चेंज कर लेती हूँ ना। तो इसको मैंने सोचा कि मैं आज चेंज कर दूँ, तो मैंने इसके सारे कवर धोने थे। आज मैंने असल में वॉशर लगानी थी और मैंने सोचा था कि आज एक ही दफ़ा जो जो चीज़ें उतारने वाली हैं, धोने वाली हैं, वो सारी एक ही साथ उतार के तो एक ही दफ़ा सारी धुल जाएंगी और आसानी से फिर ये होगा कि धोने वाले कपड़े फिर नहीं रहेंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है और छत में इतनी धूप होती है कि क्या ही ऊपर जाके कपड़े धोने में। 2 दिन से यही सोच रही हूँ कि आज धो लूँगी, कल धो लूँगी, तो हिम्मत नहीं पड़ रही होती कि किस वक्त बंदा जाए ऊपर, क्योंकि सुबह 5 बजे इतनी तेज़ धूप आ जाती है, 5 बजे से धूप निकलना शुरू हो जाती है और रात के 7 बजे तक इतनी शदीद वाली तपश होती है कि बाहर मुंह नहीं करने होता। तो इस वजह से 2-3 दिन से मैं यही सोच रही थी कि आज मैं करूँगी, कल करूँगी, आज करूँगी। तो आज सोचा कि आज कर ही कपड़ों का भी काम कर लूँगी और ये वाला काम भी ख़त्म हो जाए। तो मैंने बेडशीट चेंज कर दी थी। उसके बाद ये था कि उसके बाद खाना वगैरह बनाना था, साथ ही हंडिया रखी और खाना वगैरह बना के तो मैं जो है वो कर लूँगी। ऊपर मैंने वॉशर लगाई हुई थी और क्योंकि मैंने काफ़ी लेट जो है वो कपड़े धोने के लिए वॉशर ऊपर लगाई थी, क्योंकि दिन को तो ऊपर चढ़ा नहीं जाता, इतनी शदीद गर्मी होती है। और फिर मैंने सोचा कि इवनिंग में ना मैं जो है सारे काम ख़त्म होने के बाद 6 बजे तो कर लूँगी। आज मैंने कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ और क्या, कुछ करने का दिल ही नहीं कर रहा था। गोश्त खा खा के सारे तंग पड़े हुए थे। हैर बनाया तो मैंने आज भी गोश्त ही था, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या बनाऊँ। तो मैंने फिर हस्बैंड से पूछा, मैंने कहा मैं आज क्या बनाऊँ, मुझे समझ नहीं आ रही। तो कहते हैं चिकन बना लो, कीमा, मटन, बीफ, ये खा खा के ना दिल तंग पड़ गया था। और ईद की आने की खुशी तो बड़ी होती है कि गोश्त आएगा और ये बनाएंगे, लेकिन जिस हिसाब से गर्मी पड़ रही है उस हिसाब से गोश्त इतना ज़्यादा खाया ही नहीं जाता, खाया गया ही नहीं है। बल्कि हालांकि कबाब भी बना के रखे हैं, सारा कुछ वो, लेकिन कोई नहीं। फिर मैं ऊपर आ गई थी। ऊपर आके फिर मैंने नाश्ता बनाया। आज मैंने बनाए थे आलू के पराठे। कुछ भी खाने का इनका दिल नहीं कर रहा था सालन के साथ, या अंडा भी नहीं खाने का दिल कर रहा था, तो मुझे कह रहे थे कि आलू का पराठा बना दो ना। तो फिर मैंने उसी वक्त जो है, जब मुझे इन्होंने बोला कि आलू तो बॉयल मैंने किए ही नहीं थे, फिर मैंने सोचा कि अब इन्होंने कहा है तो अब मैंने कहा कि अगर आलू बॉयल नहीं है तो इन्होंने कहना रहने दो। और फिर मैं फटाफट आके ऊपर उसको मैंने प्रेशर में आलू रखे और उनको मैंने फ़ौरन से बॉयल किया। तो आलू बॉयल हो गए थे, तो मैंने सोचा कि मैं इनको आलू का पराठा बना देती हूँ।
आप लोगों ने भी जिसने खाना है आलू का पराठा, आएँ खाएं और इंजॉय करें। मैंने जो है वो फिर आलू के पराठे आज 2 बनाए थे, एक अपना बनाया था और एक इनके लिए बनाया था, और चाय बनाई थी साथ में। तो ये था बस, आज ऐसे ही एक एक करके दिन गुज़रते जा रहे हैं। हस्बैंड को भी 3 महीने हो गए हैं बेड पे, तो मैं उनसे यही कल बात कर रही थी कि 3 महीने कैसे गुज़र गए हैं पता ही नहीं चला। और वो कह रहे थे कि मुझसे पूछो, मैं बेड पे लेटा हुआ हूँ, मुझे पता चल रहा है ना कि 3 महीने कैसे मैंने गुजारे हैं। हम लोग यही बात कर रहे थे कि जो बंदा एक ज़रा बैठने वाला नहीं होता, जिस बंदे ने छुट्टी वाले दिन भी उनको यही होता है कि मैं जो है वो जाऊं या कोई काम करूं या क्या करूं सारा दिन। मुझे ईद पे यही कह रहे थे कि जब अभी अम्मी ज़िंदा थी तो मुझे कह रहे थे कि 3 छुट्टियां ईद की पता नहीं कैसे गुजरेंगी ना, समझ नहीं आ रहा कि कैसे गुजरेंगी। तो और पता नहीं था कि ये सब हो जाना है। तो वो ईद की 3 छुट्टियां क्या ही गुजरनी थी। ईद के दूसरे दिन ही उनकी तबीयत ख़राब हो गई और तीसरे दिन इनका एक्सीडेंट हो गया। तो वो छुट्टियां क्या 3 क्या गुजारनी थी, अब 3 महीने हो चुके हैं उनको मुकम्मल बेड पे। तो उकता जाता है, ज़ाहिर सी बात है। इंसान जो सारा दिन घर से बाहर काम करने वाला और जिसके सर पे सारी ज़िम्मेदारी हो, तो फिर उस बंदे का इस तरह परेशान होना बनता है। दिमाग में सौ चीज़ें चल रही होती हैं कि कैसे इतनी महंगाई के टाइम पे किस तरह इंसान इतना कुछ कर सकता है घर में लेटे लेटे। आजकल का जो टाइम चल रहा है, एक दिन काम किए बगैर गुज़रता नहीं है। लेकिन ये है कि अब क्या ही कर सकता है बंदा। शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह ताला ने वादा किया है हर बंदे की रिज़्क़ का, हर बंदे के उस दिन के खाने का। तो अल्लाह ताला हमें भी दे रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की नाशुक्री नहीं करते हैं हम, क्योंकि हम इंसान हैं। हमारे मुंह से कभी कोई अल्फाज ऐसे निकल जाते हैं जिसके बाद हम लोग सोचते हैं कि पता नहीं हमारी कौन सी बात जो अल्लाह को बुरी लग गई है। इसलिए मैं नाशुक्री तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं बस आप लोगों से ये दुआ कहती हूँ कि दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको जल्दी से सेहयाब करे। 3 महीने हो गए हैं, वो बिल्कुल बेड पे हैं, अभी कुछ पता नहीं है। अभी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वही बताएगा कि आगे क्या करना है, कितनी रिकवरी हुई है, कितना रह गया है। तो बस यही परेशानी लगी रहती है कि अल्लाह ताला खैर करे, जो हड्डी है वो अच्छे से जुड़ जाए और अल्लाह करे इतना हो जाए कि वो स्टिक लेके चलना शुरू कर दें। तो और अल्लाह ताला से उम्मीद है इंशाल्लाह वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा करेंगे, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला अपने बंदों पे उतना ही बोझ डालता है जितना वो बर्दाश्त कर सकता है। तो हम पे भी अल्लाह ने उतना ही डाला होगा जितना हम बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर ना कर सकते होते तो शायद ना डालता। एनीवेज़, सब लोग दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उन्हें सेहतयाब करे, उन्हें सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे और उनके साथ हमारी खुशियाँ हैं, उनके साथ हमारे घर की रौनक है। जब घरों में से बड़े चले जाते हैं तो घर ऐसे एक वीरान हो जाता है। जब मेरे अम्मी हमारी की जब डेथ हुई थी तो वो तो बहुत साल पहले की बात है, हमें कुछ इतना खास याद नहीं है। मतलब हम लोग बहुत छोटे थे। बहुत सारी चीज़ें हैं उनकी जो हमें याद नहीं नहीं। लेकिन जब 3 साल पहले हमारे अब्बू को अचानक से हार्ट अटैक हुआ और उनकी सडन डेथ हुई तो हम लोग बिल्कुल टूट गए थे। हमारा घर ऐसे सुनसान हो गया था। तो ऐसा ही इनके साथ भी है। ज़ाहिर है एक माँ जो है उसने अपने बच्चों के साथ इतना टाइम गुजारा होता है हस्बैंड की डेथ के बाद, तो माएँ फिर भी अपने बच्चों के साथ हो जाती हैं, अटैच होती हैं, हर तरह की बात कर सकती हैं। तो ये परेशान होते थे कि मैं कैसे हम लोग करेंगे, हमारी अम्मी चली गई हैं, ये है वो है। तो मैं उनको बोलती थी, हमेशा बोलती हूँ अभी भी, कि आप ये देखें कि आपने अपनी अम्मी के साथ एक भरपूर टाइम गुजारा है, उनके साथ हर दुख सुख में उनके साथ आप रहे हैं, हर चीज़ को वो लेकर आपने उनके साथ शेयर किया है। अच्छी बातें भी, बुरी भी, खुशी भी, गमी भी, हर चीज़ उनके साथ आपने डिस्कस की है। हम लोग भी थे, हम लोग इतने छोटे थे कि हम लोगों को याद नहीं कि हम लोगों ने अपनी माँ के साथ कोई उनका लाड या उनका प्यार या इस तरह की चीज़ें कोई भी हमने नहीं देखी
मतलब याद नहीं है, बहुत टाइम गुज़र चुका है, 31-32 साल उनकी डेथ को हो चुके हैं। तो मैं इनको कहती हूँ कि अल्लाह ताला के हर काम में बेहतरी होती है। अल्लाह ताला ने जिस वक्त जिसका टाइम मुकर्रर किया होता है उसने उस टाइम पे ही जाना है। कोई ना पहले जाता है ना बाद में, अपने मुकर्रर टाइम पे ही हर एक ने जाना है। तो आप लोग खुशकिस्मत हैं, आप लोगों ने अपनी माँ के साथ इतना ज़्यादा टाइम गुजारा है, उनके साथ बैठे हैं, उनके साथ खुशी भी बांटी है, गम भी बांटा है, उनके साथ सारी चीज़ें की हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये इंसान को कभी वालिदैन का जो दुख होता है वो कभी भी नहीं भूलता, चाहे 20 साल 25 साल 30 साल हो जाएं या आप बूढ़े भी हो जाएं, लेकिन जो वालिदैन की कमी है वो कभी भी पूरी नहीं हो सकती। इस वजह से हम लोग उन चीज़ों की रिप्लेसमेंट तो नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि हाँ, हम अल्लाह से दुआ कर सकते हैं कि या अल्लाह, जो लोग हमारी ज़िंदगियों में हैं या हम जिनके साथ रह रहे हैं, जो वक्त चल रहा है वो हमारा अच्छे से गुज़रे। अल्लाह ताला सबको शिफा याब करे, जो बीमार हैं, जो परेशान हैं, उनकी परेशानियाँ दूर करे, या जो इस मुश्किल वक्त में हैं उनकी अल्लाह मुश्किलात आसान करे। तो यही बस हम लोग दुआएं कर सकते हैं। बाकी आप लोग भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मेरे हस्बैंड को शिफा याब करे और ये अपने पैरों पे जल्दी से खड़े हो जाएं और दोबारा से काम पे जाना शुरू कर दें। अब देखते हैं डॉक्टर्स क्या कहते हैं कि कब तक मुकम्मल तौर पे रिकवरी पॉसिबल है, कब तक नहीं है। ये तो फिर डॉक्टर जाएंगे तो डॉक्टर एक्सरे करेगा, फिर उसके बाद ही पता चलेगा। तो यहाँ पे मेरी हांडी बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी थी। मैंने चिकन बनाया था, समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या करूँ। तो फिर मैंने बस उसको वेट लगा के और कढ़ाई में मैंने उसको शिफ्ट कर दिया था, क्योंकि प्रेशर में पानी जो है कुकर में पानी खुश्क नहीं होता जल्दी। फिर मैं ऊपर आ गई थी। रोज़ ही इतनी आंधी आ जाती है, इतना तूफ़ान आ जाता है, तो काफ़ी छत पे गंद पड़ा हुआ था। मैंने सोचा कि कपड़े धोने से पहले मैं छत से झाड़ू लगा लूँ, इस वजह से कि फिर बाद में लगाऊंगी तो कपड़ों के ऊपर सारी गर्द फिर से चली जाएगी। तो मैंने सोचा कि पहले मैं जो है वो सारे छत से झाड़ू लगा के कूड़ा इकट्ठा कर लेती हूँ। 6 बज चुके थे, 6:15, और देखें अभी भी इतनी शदीद धूप थी और इतनी तपश थी कि 2 मिनट छत पे खड़ा रहना जो है वो पॉसिबल नहीं था। तो मैंने सारा कूड़ा जहाँ पे थोड़ा थोड़ा जो था, इस साइड पे इतना ज़्यादा गंद नहीं होता क्योंकि ये साइड ओपन है, तो इधर से फिर भी उड़ के ना दूसरी साइडों पे जाके जमा हो जाता है। तो इधर से मैंने जो था वो सारा इकट्ठा करके और वो सारा एक साइड पे नुक्कड़ में लगा दिया था। फिर एक ही दफ़ा मैंने कहा कूड़ा उठा लूँगी, और धूप ऐसे थी जैसे दिन का 1 बजा हुआ होता है। खैर ज़ाहिर है, जो काम फिर करना है तो वो फिर करना ही है, बाकी अल्लाह खैर करे। फिर मैंने उसमें कपड़े डाल दिए थे और सर्फ डाल दी थी, तो मैंने उसको चला दिया था। और बाकी जो है इस साइड से फिर मैंने कहा कि मैं झाड़ू लगा देती हूँ। कपड़े सारे तय करके इकट्ठे जो लदा करने वाले थे वो लदा कर लिए थे, जिनका रंग उतरने वाला था वो मतलब ब्लैक वाले सारे इकट्ठे। इस साइड पे मशीनें रखी होती हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंद इकट्ठा हो जाता है, इतना ज़्यादा कि सारा ऐसे लगता है कि सारी आंधी तूफ़ान यहीं पे, मट्टी सारी इधर ही आके इकट्ठी हो जाती है। फिर मैंने वो सारी इधर से सफाई की। मुझे समझ नहीं आती कि हम लोग इतना ज़्यादा चीज़ें क्यों छतों पे रख देते हैं कि हम लोगों को वो संभालनी इतनी मुश्किल हो जाती हैं। मैं हस्बैंड से भी यही कह रही थी कि मैंने कहा छत पे जो इतनी लकड़ियाँ और ये चीज़ें पड़ी हुई हैं, क्यों ना हम इनको निकाल के मतलब सेल कर दें, जो चीज़ें नहीं ज़रूरत की। तो वो कह रहे थे कि ठीक है, अब मैं उठ लूँ तो फिर ही होगा कुछ, क्योंकि जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग होते हैं वो पता है इस तरह की चीज़ों को संभाल के रखते हैं कि किसी भी वक्त किसी चीज़ की भी ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन ये भी बात है कि हम लोग क्या ही करेंगे जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने खैर सारी यहाँ से झाड़ू लगा दिया था, कपड़े मेरे हो रहे थे, और मैंने सारा फिर एक शॉपर में सारा वो कचरा डाल दिया था। डाल के फिर मैंने सोचा जाते हुए नीचे ले जाऊँगी डस्टबिन में, तो फिर आ जाएगा। फिर इतनी धूप थी, और ये एक चील थी, या पता नहीं, मुझे लगता है चील ही है या ईगल है, इसको भी बड़ी सख्त प्यास लगी हुई थी।
ये भी हमारे साथ वालों की दीवार, पहले हमारी वाली दीवार पे बैठा हुआ था, जब इसने मुझे देखा तो उड़ गया ना, उड़ के फिर ये साथ वालों की दीवार पे चला गया और वहाँ से पानी पी रहा था। इतनी शदीद उस वक्त भी गर्मी थी, बेचारे ने ऐसे मुंह खोला हुआ था और सांस ले रहा था जैसे शदीद वाली गर्मी ना। तो एक स्लॉट मेरा निकल चुका था, मैंने फिर इसको धोया, इतना गर्म पानी था, मैंने मोटर नहीं चलाई थी। मैंने कहा एक ही दफ़ा जब कपड़े धो लूँगी तो फिर उसके बाद जो है वो कर लूँगी। तो मैंने इतना, ये वाला गर्म पानी था, ऐसे लग रहा था जैसे गीज़र का पानी होता है ना, गीज़र के पानी से भी गर्म, सही तेज़ गर्म वाला पानी था। मैंने उसमें मशीन में भी गर्म पानी भरा था। मैंने कहा अच्छे से साफ़ हो जाएंगे कपड़े, और जो है वो मतलब जितने भी थोड़े बहुत, वैसे तो इतने गंदे नहीं थे, सिर्फ बेडशीटें थी, 2-3 सूट्स थे और ज़्यादा बेडशीटें थी, तो इस वजह से फिर ये था कि बाकी मैंने ये सारी बेडशीटें डाल दी थी। उसके बाद थोड़े से ही कपड़े थे, कोई 1 घंटा मुझे लगा होगा, मेरे सारे कपड़े धुल गए थे। तो कपड़े धो के मैं फैला के गई हूँ नीचे। मैंने कहा रात को उतार लूँगी, नहीं तो पड़े रहेंगे, अभी जो है वो सुबह सुबह उतार लूँगी जब मैं सुबह उठूँगी। लेकिन मुझे क्या पता था, रात को इतनी तेज़ आंधी आई है, मैं ऊपर, मुझे ऐसे आवाज़ आई है जैसे ना, मुझे ऐसे लगा कि चीज़ों की कुछ आवाज़ें आ रही हैं। तो मैं इनको कह रही थी मुझे ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं बादल बने हुए हैं कि हवा चल रही है। तो मैं जैसे ऊपर आई हूँ ना, तो मैंने देखा कि वो तो शदीद आंधी वाली इतनी तेज़ हवा थी। मैं दौड़ी हूँ, मैंने कहा मैं तो पहले इससे के कपड़े उड़ के सारे चले जाएं कहीं ना कहीं दूसरे छतों पे, तो मैं दौड़ के जाके पहले अपने कपड़े उतार लूँ। फिर मैंने रात को जाके सारे कपड़े उतार लिए थे, लाइट ऑन करके सारे कपड़े उतारे, उनको उतार के नीचे लेके आई, ऊपर से जंगला बंद किया। मैंने कहा अगर बारिश आ गई तो नीचे परिंदे हैं, वो बेचारे एवं ही परेशान होंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे, बारिश एकदम से आ गई तो। और कपड़े सारे सूख चुके थे, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है आजकल के, जितनी गर्मी पड़ रही है कपड़ों ने कैसे जल्दी नहीं था सूखना। आप लोग भी अपना इस गर्मी में बचें, ध्यान रखें, हीट स्ट्रोक से बचें। बाहर कोई बहुत मजबूरी है तो निकले। अब जाहिर है जिन्होंने काम करना है वो तो बेचारे निकलेंगे, उन्होंने करना ही करना है, जैसा भी है वो उनको निकलना पड़ता ही है घरों से। तो लेकिन ये है कि कपड़ा सर पे रख के, कैप वगैरह पहन के बाहर निकलें जिन लोगों ने मजबूरन निकलना है, और जिनकी कोई मजबूरी नहीं वो ज़रूरत के बगैर घर से ना निकलें। तो बेहतर यही है कि अपना ख्याल रखें, पानी का ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इंटेक करें, और जितना हो सके धूप से बचें, ठंडी चीज़ें खाएं, गोश्त ज़रा कम कर दें। मुहर्रम आ रहे हैं तो मुहर्रम से पहले पहले गोश्त को ख़त्म कर दें अपने घरों में। तो आधे मेरे कपड़े हो गए थे, फिर उसके बाद सफाई भी ऊपर से हो गई थी। सफाई जो की थी रात को, फिर आंधी आ गई थी, फिर वैसे का वैसे ही हो गया होगा। फिर किसी दिन जाके, जिस दिन थोड़ा मौसम ऐसा हुआ, धूप कम हुई, तो फिर एक दफ़ा जाके ऊपर से कर दूँगी। बाकी ये चीज़ें तो चलती रहनी है, इन चीज़ों का तो है। आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा? थोड़ा लंबा हो गया है, आप लोग इंजॉय कीजिएगा, मेरे ब्लॉग को पसंद कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट भी कीजिएगा, और अपनी दुआओं में अपनी बहन को याद रखिएगा। थोड़ी जो मुश्किल घड़ी से हम लोग गुज़र रहे हैं उसके लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा दुआ कीजिएगा। मेरे हस्बैंड के लिए भी बहुत ज़्यादा दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उनको शिफा याब करे। ये मेरे सारे कपड़े धुल गए थे, और मैं अब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।